श्री राधे। दोस्तों, आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर गुजरात नामक प्रदेश में स्थित है। अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। यह भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व पूजा जाता है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वैरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में स्पष्ट मिलता है। यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान पतन के इतिहास का प्रतीक रहा है। अत्यंत वैभवशाली होने के कारण इसके इतिहास में कई बार मंदिर को तोड़ा तथा पुनर्निर्मित किया गया। वर्तमान भवन पुनर्निर्माण का आरंभ भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने करवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया। सोमनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व पर्यटन स्थल है। मंदिर के प्रांगण में रात 7:30 से 8:30 बजे तक 1 घंटे का साउंड एंड लाइट शो चलता है, जिसमें सोमनाथ मंदिर के इतिहास का बड़ा ही सुंदर सचित्र वर्णन किया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यही श्री कृष्ण ने देह त्याग किया था। इस कारण इस क्षेत्र का और भी महत्व बढ़ गया। सोमनाथ मंदिर की व्यवस्था और संचालन का कार्य सोमनाथ ट्रस्ट के अधीन है। सरकार ने ट्रस्ट को जमीन, बाग बगीचे देकर आय का प्रबंध किया है। यह तीर्थ पितृगणों के श्राद्ध, नारायण बलि आदि कर्मों के लिए भी प्रसिद्ध है। चैत्र, भाद्रपद और कार्तिक माह में यहाँ आकर श्राद्ध करने का विशेष महत्व बताया गया है। इन 3 महीनों में यहाँ श्रद्धालुओं की बड़ी भीड़ लगती है। इसके अलावा यहाँ 3 नदियां हिरण्य, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है। इस त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व बताया जाता है। किंवदंती। प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार सोम अर्थात चंद्र ने दक्ष प्रजापति राजा की 27 कन्याओं से विवाह किया था, लेकिन उनमें से रोहिणी नामक अपनी पत्नी को अधिक प्यार व सम्मान दिया करते थे। यह अन्याय होते देखकर क्रोध में आकर दक्ष ने चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि अब से हर दिन तुम्हारा तेज कांति चमक क्षीण होती रहेगी। फलस्वरूप हर दूसरे दिन चंद्रमा का तेज घटने लगता है। साप से विचलित और दुखी सोम ने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। अंततः शिव प्रसन्न हुए और सोमचंद्र के शाप का निवारण किया। सोम के कष्ट को दूर करने वाले प्रभु शिव का स्थापन यहां करवाकर उनका नामकरण हुआ सोमनाथ। ऐसी मान्यता है कि श्री कृष्ण भालुका तीर्थ पर विश्राम कर रहे थे, तभी शिकारी ने उनके पैर के तलवे में पद्म चिन्ह को हिरण की आंख जानकर अनजाने में तीर मारा था। तभी श्री कृष्ण ने देह त्याग कर यहीं से वैकुंठ का गमन किया। इस स्थान पर बड़ा ही सुंदर श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, इतिहास बताने से पहले अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, मंदिर का इतिहास कुछ ऐसा है। सर्वप्रथम एक मंदिर ईसा के पूर्व में अस्तित्व में आया था, जिस जगह पर द्वितीय बार मंदिर का पुनर्निर्माण 7वीं सदी में बल्लभी के मैत्रक राजाओं ने किया। 8वीं सदी में सिंध के अरबी गवर्नर जुनायद ने इसे नष्ट करने के लिए अपनी सेना भेजी। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट ने 815 ईस्वी में इसका तीसरी बार पुनर्निर्माण करवाया। इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। अरब यात्री अल-बरूनी ने अपने यात्रा वृत्तांत में इसका विवरण लिखा, जिसमें प्रभावित हुए महमूद गजनवी ने सन 1025 में कुछ 5000 साथियों के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया और उसकी संपत्ति लूटी और उसे नष्ट कर दिया। 50,000 लोग मंदिर के अंदर हाथ जोड़कर पूजा अर्चना कर रहे थे। प्रायः सभी का कत्ल कर दिया गया। इसके बाद गुजरात के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। सन 1297 में जब दिल्ली सल्तनत ने गुजरात पर कब्जा किया तो इसे 5वीं बार गिराया गया। मुगल बादशाह औरंगजेब ने इसे पुनः 1706 में फिर गिरा दिया। इस समय जो मंदिर खड़ा है उसे भारत के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनवाया और 1 दिसंबर 1955 को भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। 1948 में प्रभाषक तीर्थ प्रभास पाटन के नाम से जाना जाता था। इसी नाम से इसकी तहसील और नगर पालिका थी। यह जूनागढ़ रियासत का मुख्य नगर था, लेकिन 1948 के बाद इसकी तहसील, नगर पालिका और तहसील कचहरी का वैरावल में विलय हो गया। मंदिर का बार बार खंडन और जीर्णोद्धार होता रहा, पर शिवलिंग यथावत रहा। लेकिन सन 1026 में महमूद गजनवी ने जो शिवलिंग खंडित किया था वह यही आदि शिवलिंग था।
इसके बाद प्रतिष्ठित किए गए शिवलिंग को 1300 में अलाउद्दीन की सेना ने खंडित किया। इसके बाद कई बार मंदिर और शिवलिंग को खंडित किया गया। बताया जाता है आगरा के किले में रखे देवदार सोमनाथ मंदिर के हैं। महमूद गजनी सन 1026 में लूटपाट के दौरान इन द्वारों को अपने साथ ले गया था। सोमनाथ मंदिर के मूल मंदिर स्थल पर मंदिर ट्रस्ट द्वारा निर्मित नवीन मंदिर स्थापित है। राजा कुमारपाल द्वारा इसी स्थान पर अंतिम मंदिर बनवाया गया था। सौराष्ट्र के मुख्यमंत्री उच्छंगराय नवलशंकर डेबर ने 19 अप्रैल 1940 को यहां उत्खनन कराया था। इसके बाद भारत सरकार ने पुरातत्व विभाग ने उत्खनन द्वारा प्राप्त ब्रह्मशिला पर शिव का ज्योतिर्लिंग स्थापित किया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद मंदिर का पुनर्निर्माण कुछ इस प्रकार था। सौराष्ट्र के पूर्व राजा दिग्विजय सिंह ने 8 मई 1950 को मंदिर की आधारशिला रखी तथा 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्थापित किया। नवीन सोमनाथ मंदिर 1962 में पूर्ण निर्मित हो गया था। 1970 में जामनगर की राजमाता ने अपने पति की स्मृति में उनके नाम से दिग्विजय द्वार बनवाया था। इस द्वार के पास राजमार्ग है और पूर्व गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा भी है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण में पटेल जी का बड़ा योगदान रहा था। मंदिर के दक्षिण में समुद्र के किनारे की स्तंभ है, उसके ऊपर एक तीर रखकर संकेत किया गया है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षिण ध्रुव के बीच में कोई भूभाग नहीं है। इस स्तंभ को बाणक स्तंभ कहते हैं। मंदिर के पृष्ठभाग में स्थित प्राचीन मंदिर के विषय में मान्यता है कि यह पार्वती जी का मंदिर है। जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का हिंदू पुनरुत्थानवाद कहकर विरोध भी किया था। उस समय नेहरू से हुई बहस को कन्हैयालाल मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में दर्ज किया। वे लिखते हैं, कैबिनेट की बैठक के अंत में जवाहर ने मुझे बुलाकर कहा, मुझे सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए किया जा रहा है आपका प्रयास पसंद नहीं आ रहा है, यह हिंदू पुनरुत्थानवाद है। मैंने जवाब दिया, मैं घर जाकर कुछ भी घटित हुआ उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। दिसंबर 1922 में उस भग्न मंदिर की तीर्थ यात्रा पर निकला। वहां पहुंचकर मैंने मंदिर के भयंकर दुर्व्यवस्था देखी। अपवित्र हुआ जल और ध्वस्त फिर भी वहीं दृढ़ खड़ा था, मानो हमारे साथ की गई कृतज्ञता और अपमान को न भूलने का संदेश दे रहा हो। उस दिन सुबह जब मैंने पवित्र सभा मंडप की ओर कदम बढ़ाए तो मंदिर के खम्भ्रमों के भग्नावशेषों और बिखरे पत्थरों को देखकर मेरे अंदर अपमान की कैसी अग्निशिखा प्रज्वलित हो उठी थी, मैं बता नहीं सकता। ये एम मुंशी आगे लिखते हैं, नवंबर 1947 के मध्य में सरदार प्रभास पाटन के दौरे पर थे, जहां उन्होंने मंदिर का दर्शन किया। एक सार्वजनिक सभा में सरदार ने घोषणा की, नए साल के इस शुभ अवसर पर हमने फैसला किया है कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करना चाहिए। सौराष्ट्र के लोगों को अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना होगा कि यह पवित्र कार्य जिसमें सभी को भाग लेना चाहिए। कुछ लोगों ने प्राचीन मंदिर के भग्नावशेषों को प्राचीन स्मारक के रूप में संजो कर रखने का सुझाव दिया, जिन्हें मृत पत्थर जीवंत स्वरूप की तुलना में अधिक आड़वान लगते थे। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना था कि सोमनाथ का मंदिर कोई प्राचीन स्मारक नहीं बल्कि प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्थित पूजा स्थल है, जिसका पुनर्निर्माण करने के लिए अखिल राष्ट्र प्रतिबद्ध था। यहाँ के कुछ तीर्थ स्थान और कुछ मंदिर हैं। मंदिर संख्या 1 के प्रांगण में हनुमान जी का मंदिर, प्रदि विनायक, नवदुर्गा, खोडियार, महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा स्थापित सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, अहिल्येश्वर, अन्नपूर्णा, गणपति और काशी विश्वनाथ के मंदिर हैं। अघोरेश्वर मंदिर नंबर 6 के समीप भैरवेश्वर मंदिर, महाकाली मंदिर, दुखहरण जी का जल समाधि स्थित है। पंचमुखी महादेव मंदिर कुमारवाड़ा में, विलेश्वर मंदिर नंबर 12 के नजदीक और 15 के समीप राम मंदिर स्थित है। नागरों के इष्टदेव हाटकेश्वर मंदिर, देवी हिंगलाज का मंदिर, कालिका मंदिर, बालाजी मंदिर, नरसिंह मंदिर, नागनाथ मंदिर समेत कुल 42 मंदिर नगर के लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित हैं। बाहरी क्षेत्र के कुछ प्रमुख मंदिर हैं। वैरावल प्रभास क्षेत्र के मध्य में समुद्र के किनारे मंदिर बने हुए हैं। शशि भूषण मंदिर, भीड़ भंजन गणपति, बाड़ेश्वर, चंद्रेश्वर, रत्नेश्वर, कल्पेश्वर, रोटलेश्वर, भालुका तीर्थ है, भालुकेश्वर, प्रांगेणेश्वर, पद्म कुंड, पांडव कुंड, द्वारिकानाथ मंदिर, बालाजी मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, रुद्रेश्वर मंदिर, सूर्य नारायण मंदिर, हिंगलाज गुफा, गीता मंदिर, वल्लभाचार्य महाप्रभु की 65वीं बैठक के अलावा कई अन्य प्रमुख मंदिर भी हैं। प्रभास खंड में विवरण है कि सोमनाथ मंदिर के समय काल में अन्य देव भी मंदिर में थे। इनमें से शिव जी के 135, विष्णु भगवान के 5, देवी के 25, सूर्य देव के 16, गणेश जी के 5, नाग मंदिर 1 और क्षेत्रपाल का 1, कुंड 19 और नदियां 9 बताई जाती हैं। एक शिलालेख में विवरण है कि महमूद के हमले के बाद 21 मंदिरों का निर्माण किया गया। संभवतः इसके पश्चात भी अनेक मंदिर बने होंगे। सोमनाथ के करीब 200 किलोमीटर दूरी पर प्रमुख
तीर्थ श्री कृष्ण की द्वारिका है। यहाँ भी प्रतिदिन द्वारिकाधीश के दर्शन के लिए देश विदेश से हजारों संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ गोमती नदी है, इसके स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। इस नदी का जल सूर्योदय पर बढ़ता जाता है और सूर्यास्त के समय पर जल घटता रहता है, जो सुबह सूरज निकलने से पहले मात्र 1 से 1.5 फीट ही रह जाता है। दोस्तों, अन्य कुछ दर्शनीय स्थल हैं: अहिल्याबाई का मंदिर, प्राचीन त्रिवेदी, बाड़ा तीर्थ, यावदग स्थली। दोस्तों, आज हमने आपको सोमनाथ मंदिर का इतिहास व सोमनाथ मंदिर के बारे में बताया। इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की कि क्या क्या हुआ मंदिर के साथ में, और आज हम सभी का एक आस्था केंद्र है सोमनाथ मंदिर। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। श्री राधे।